हाय एवरीवन, लेक्चर नंबर 3 हम लोग का 10 मिनट वीडियो सीरीज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। उससे पहले कुछ काम की बातें बता देता हूँ। हमने किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो हम लोग पिछला वीडियो में डिराइव कर लिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस रिजल्ट को याद रखिए, आगे आने वाले डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, उसका हम लोग का यूज होने वाला है। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जैक बोर्ड का स्टूडेंट है तो मेक श्योर कि आप चैनल को अभी से फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले दिनों में एग्जाम से जस्ट पहले आपको ऐसा कंटेंट की जरूरत है जो क्विक, मतलब इम्पोर्टेंट पढ़ के आप इजीली पास हो जाओ या अच्छा स्कोर के साथ पास हो जाओ, ये बोलो। तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग का। ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वो हम लोग का डायपोल का सेंटर है। ओ से ए तक का डिस्टेंस एल है, ओ से बी तक का डिस्टेंस एल है, ये हम लोग डायपोल से जानते हैं। तो P वो पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट बोला है, तो एक्सियल लाइन कौन होता है भाई? यही तो एक्सियल लाइन होता है। तो एक्सियल लाइन पे कहीं पे हमने एक पॉइंट P ले लिया तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल पॉइंट। और वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? डायपोल से आर डिस्टेंस पर। हम लोग जानते हैं डायपोल से सारे डिस्टेंस को उसके सेंटर से मेजर करते हैं, तो यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एक चीज, लेट P क्या चीज है? P is a point where we want to calculate electric potential at r distance. कितने डिस्टेंस पे है? एट r distance from dipole। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए जिम्मेवार कौन कौन है पहले वो समझा देता हूँ। ये प्लस चार्ज भी जिम्मेवार है, ये पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा। इस माइनस चार्ज की वजह से भी इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, यानी पी पे दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल उस पर कितना होगा? मैं दोनों पोटेंशियल को जोड़ दूंगा। स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग दो पोटेंशियल पहले निकालेंगे। V माइनस उसको लिख रहा हूँ तो निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। यह हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक है भाई। Q और V प्लस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। V हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना होगा भाई? V माइनस प्लस V प्लस, निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं? वी नो V माइनस इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस का। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए डिस्टेंस देखिए, O से लेकर P तक कितना है? R है, लेकिन मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए? A से लेकर P तक। तो इस R में मैं L जोड़ दूंगा तो AP मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा AP और अगले ही स्टेप में माइनस KQ अपॉन R प्लस L करूंगा, तभी मुझे AP मिलेगा। ठीक है। और अगले स्टेप V प्लस के लिए, के इसके लिए तो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दिया, अपॉन P पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? BP होगा। और मेरा जो ये BP है, इसको BP लिख दिए। BP को कैसे निकालेंगे? जीरो, O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, O से लेकर B तक का डिस्टेंस L है, तो इस R में L घटा दूंगा तो BP मिल जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा KQ R माइनस L। क्या बच गया भाई? R माइनस L इक्वल टू PP हो गया।
ठीक है, तो दोनों पोटेंशियल मेरे को आ गए। ये फॉर्मूला क्यों लगाया वो भी लिख देता हूँ। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग का पोटेंशियल कितना होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि V बराबर होता है के क्यू अपॉन आर। मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, V माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। कोई दिक्कत, तो जोड़ना चालू करते हैं। देखिए पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना यहाँ है, ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल, प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना है, यहाँ है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, और के क्यू यहाँ भी, के क्यू यहाँ भी कॉमन आ गया। ये हो गया के क्यू 1 अपॉन आर माइनस एल, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 1 अपॉन आर प्लस एल। ये हो गया। एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, बच्चा बच्चा जानता है एलसीएम क्या होगा। दोनों क्वांटिटी यदि अलग अलग हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है एलसीएम। आर प्लस एल ये आ गया। इस एलसीएम में इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल ये। जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो आर प्लस एल इसको गुना कर दिया, माइनस इसको हम लोग एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कौन, आर माइनस एल। जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दिया, यानी 1 से गुना, क्योंकि माइनस है इसीलिए ब्रैकेट लेना पड़ रहा है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है, ये दिख रहा है ना, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू। ऊपर की ओर देखिए, इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो माइनस आर और ये प्लस आर कट जाएगा। इस माइनस को और अंदर भेजूंगा तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, यानी प्लस एल यहाँ से और एक गो एल यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया, 2L हो गया ऊपर में। नीचे में क्या मिल रहा है, इस फॉर्मूला के तहत ए की जगह आर है तो ये हो गया आर स्क्वायर, एल की जगह बी की जगह एल है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब ये कंसेप्ट और समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। डायपोल जो होता है बहुत छोटे डिस्टेंस तक होता है। छोटे डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का बोर्ड है, मतलब एटम है ये बेसिकली। ठीक है, तो एटम में सेंटर पे क्या होता है, प्लस चार्ज, और उसके सराउंडिंग पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी जहाँ पे रहता है वो निगेटिव चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत कम। और ये जो आर है ये उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर है दोस्त। तो एल जो है आर के रिस्पेक्ट में यदि बहुत छोटा है तो उसको हम लोग, इस आर को हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर जो है वो बहुत बहुत छोटा है, सॉरी आर नहीं, एल जो है वो बहुत बहुत छोटा है आर से। तो जो एल स्क्वायर होगा वो बहुत 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 छोटा होगा आर स्क्वायर से। बहुत छोटा करने का मतलब कितना, लगभग 0 के बराबर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, काम देगा इसको सॉल्व करना। इसीलिए एल स्क्वायर को हम लोग 0 बुक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया के क्यू और ये हो गया 2L। अच्छा एक एक चीज और, ये डायपोल मोमेंट है आगे की ओर। डायपोल मोमेंट किधर है, इधर की ओर डायपोल मोमेंट है P, और P बराबर हम लोग का होता है 2L इंटू क्यू। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 2L इंटू क्यू, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P, Q इंटू 2L को P, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर। ये तो आपका एल स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे, 0 हो गया। तो आपका जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो होता है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, VA का मतलब एक्सियल पॉइंट, KP अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये याद रखना है, KP अपॉन आर स्क्वायर। यही बेसिकली डेरिवेशन है हम लोग का छोटा सा। आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। थैंक यू सो मच। कल हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर जनरल पॉइंट पे, और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का खात्मा करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सो मच।